नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को मैं बताता हूं कि राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर के बहुत सारे लोग असमंजस में हैं कि हमारे राशन कार्ड की ई-केवाईसी किस तरीके से होगी और कहां होगी, इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या प्रोसेस है इसका। और राशन कार्ड में हमारे जितने सदस्य हैं उनका सबका ई-केवाईसी एक ही जगह एक ही तारीख को होगा या अलग अलग डेट को अलग अलग जगह भी करा सकते हैं। अगर हमारी ई-केवाईसी नहीं होती है तो क्या हमको राशन डीलर राशन देगा या नहीं देगा, इस तरीके की ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जो राशन कार्ड की ई-केवाईसी है इसकी लास्ट डेट पहले थी 30 जून। अब गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा करके 30 सितंबर 2024 कर दिया है। तो 30 सितंबर तक हम सभी लोगों को अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करानी है। ये आपकी जहाँ पे आपको राशन मिलता है उस डीलर के पास जाना है और वहाँ पे अपना ई-केवाईसी जितने भी आपके सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को ले जाइए एक साथ और उनका सबका ई-केवाईसी करा लीजिए। वहाँ से आसानी से आपका ई-केवाईसी पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएगा। उसमें 2-4 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं। वहाँ आपका फिंगर लगेगा, फिंगर लगने के बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा और ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद फिर आपका राशन सुचारू रूप से कंटिन्यू हो जाएगा। अगर किसी कारण से आप लोगों की ई-केवाईसी नहीं होती है 30 सितंबर तक, तो गवर्नमेंट ने अगर 30 सितंबर के बाद डेट नहीं बढ़ाई तो जिन लोगों की ई-केवाईसी 30 सितंबर तक नहीं होगी उन लोगों को आगे राशन नहीं मिलेगा। जब तक उन लोगों की ई-केवाईसी नहीं होगी 30 सितंबर के बाद में भी आप लोग अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। जब आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपको राशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 30 सितंबर तक अगर आप अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो जितने महीने आप अपनी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उतने महीने आपको राशन नहीं मिलेगा। मान के चलिए आपने 30 सितंबर तक आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो अब आप 30 सितंबर के बाद 2 महीने बाद अपना ई-केवाईसी कराते हैं तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, तो 2 महीने का राशन आपको नहीं मिलेगा। अब आप जाकर के दिसंबर में अपनी ई-केवाईसी कराते हैं तो दिसंबर के महीने से ही आपका राशन मिलना स्टार्ट होगा। दूसरी बात, इसमें मान के चलिए आपके राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं और 6 सदस्यों में से आपने 4 सदस्यों की ई-केवाईसी करा ली तो 4 सदस्यों का राशन आपका मिलता रहेगा। 2 सदस्यों की अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो 2 सदस्यों का आपका राशन नहीं मिलेगा जब तक आप उनकी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। जब उनकी ई-केवाईसी करा लेंगे तो उनका भी राशन मिलना सुचारू रूप से लगातार कंटिन्यू हो जाएगा। ये तो रही आपकी जो है राशन मिलने की बात। अब अगर बहुत सारे लोग हमारे कई राज्यों में ऐसे होंगे जो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में दूसरे शहरों में अपना जो है काम धंधे के लिए लोग चले जाते हैं। जैसे कोई यूपी का व्यक्ति है और वह राजस्थान में जाकर के वहाँ पे काम कर रहा है या मध्य प्रदेश में जाके काम कर रहा है या दिल्ली में जाके काम कर रहा है, तो अगर वह आ सकता है अपने गांव में तो अपने गांव में आकर के अपने राशन डीलर के पास अपनी ई-केवाईसी करा ले। अगर नहीं आ सकता है तो वहाँ पर जहाँ वो रह रहा है वहाँ पर कोई भी नज़दीकी राशन डीलर है वहाँ जाकर के भी अपने राशन कार्ड से अपनी राशन कार्ड की ई-केवाईसी वहाँ पर जाकर के करा सकता है। वहाँ पर अपनी ई-केवाईसी करा लेगा तो भी आपका राशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए अगर आपके राशन कार्ड में 6 सदस्य हैं और 4 सदस्य आपके गांव में रह रहे हैं, 2 सदस्य आपके बाहर रह रहे हैं, तो 4 सदस्य आपके गांव में रह रहे हैं वो गांव में अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं और जो 2 सदस्य आपके बाहर रह रहे हैं वो अपनी ई-केवाईसी बाहर करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की ई-केवाईसी एक ही जगह होना आवश्यक है। अलग अलग जगह पर भी आप अपनी अलग अलग ई-केवाईसी करा सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं उन सबकी ई-केवाईसी होनी चाहिए। अब ये ई-केवाईसी गवर्नमेंट करा क्यों रही है, इसका कारण ये है कि राशन कार्ड को बने हुए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा समय हो गया, तो अब उस दौरान मान के चलिए किसी के राशन कार्ड को बने हुए आज से 10 साल हो गए, तो उस 10 साल के बीच में जितने भी राशन कार्ड बने हैं उन राशन कार्ड धारकों के बहुत सारे व्यक्तियों के हो सकता है डेथ हो गई हो और हो सकता है उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जिनकी शादी हो गई हो 10 साल के अंतर्गत और वो अपने ससुराल चली गई हों। तो इसलिए राशन कार्ड में ई-केवाईसी करा रही है कि जिन लोगों की अगर डेथ हो गई है तो उनके नाम राशन कार्ड से हटाए जाएं। जिन लड़कियों की शादी हो गई है उनके राशन कार्ड में से नाम हटा करके जहां वो ससुराल में पहुंच गई हैं वहां पर उनका राशन कार्ड में उनका नाम ऐड कर दिया जाए। इस तरीके से ये ई-केवाईसी की प्रक्रिया चलाई गई है।
इस प्रक्रिया को हम सभी लोगों को गवर्नमेंट का साथ देकर के इसको कराना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट को भी सहयोग हो और हमारे राशन कार्ड जो हैं सुचारू रूप से आगे भी प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। दूसरी बात ये आती है इसमें कि अगर हमारे छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों का आपने राशन कार्ड में नाम तो बढ़वा लिया है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट आपने अपडेट नहीं कराए हैं, तो जिन बच्चों की उम्र 5 साल से ऊपर हो गई है और उनके फिंगर अगर आपने अपडेट नहीं कराए हैं, तो पहले आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जहाँ पर आपके नियरेस्ट जहाँ पर आधार कार्ड में फिंगर अपडेट होते हैं वहाँ पर जाकर के उन बच्चों के पहले आधार कार्ड में फिंगर अपडेट कराइए। फिंगर अपडेट कराने के बाद में फिर उन बच्चों की राशन डीलर के पास जाकर के आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। जब तक आप बच्चों के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में अपडेट नहीं कराएंगे तब तक राशन कार्ड के डीलर के पास में जाकर के आप बच्चों की ई-केवाईसी नहीं करा सकते, क्योंकि उनके फिंगर जो है उसमें आएंगे ही नहीं। जब तक आपके आधार कार्ड में अटैच नहीं है फिंगर तो राशन डीलर के पास वो फिंगर आएगा ही नहीं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के फिंगर पहले आधार कार्ड में अपडेट कराएं, उसके बाद ही राशन डीलर के पास जाएं, जिससे कि आपका ई-केवाईसी सुचारू रूप से आसान तरीके से हो सके। अब बात आती है इसमें कि अगर आपकी ई-केवाईसी हो गई है तो उसको आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी ई-केवाईसी हो गई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मेरा राशन। उस ऐप को आप डाउनलोड करें, अपने आधार कार्ड से उसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपके राशन कार्ड की डिटेल उसमें ओपन हो जाएगी। उसमें माई फैमिली करके एक ऑप्शन आता है, फैमिली डिटेल करके, उसमें फैमिली डिटेल में आप चेक करेंगे तो उसमें आपका ई-केवाईसी वेरीफाई दिखाएगा। अगर आप जिन लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है वो चेक करेंगे तो उसमें ई-केवाईसी के ऑप्शन पर नॉट वेरीफाई आएगा, और जैसे ही आपकी ई-केवाईसी हो जाती है तो वो ई-केवाईसी के ऑप्शन की जगह वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी ई-केवाईसी की वेरीफाई यानी चेक कर सकते हैं कि आपकी ई-केवाईसी हुई है या नहीं। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी पहुंच सके उन लोगों तक, और वो भी अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी करा सकें। इस तरह की वीडियो आगे भी आप लोगों को मिल सकें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।